हेलो बच्चों, वतन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। वतन हिंदी निरंतर आपके साथ संघर्ष करने के लिए प्रयत्नशील है। कक्षा 10 का हिंदी का पेपर कैसा आएगा, विशेषकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने वर्ष भर संघर्ष किया है और दूसरे भी बच्चे जो पाठ्यक्रम को पूरा अध्ययन नहीं कर पाए। बच्चों, आज एक मॉडल पेपर लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं और उसका सलूशन लेकर के आ रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आपकी छोटी छोटी समस्या का निराकरण कैसे आएगा, इस बात को आपको विचार करना है और वतन हिंदी आपके साथ लगा हुआ है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक तो आप करते ही हैं। आइए चलते हैं मॉडल पेपर की ओर। बच्चों, पहला क्वेश्चन होता है, पेपर में पहले आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर नाम लिखना होता है और अनुक्रमांक लिखना होता है। इसको आप लिखेंगे यहाँ पे, हिंदी लिखा रहेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। 70 अंक इसका पूर्णांक होता है और 30 अंक आपके लिए अतिरिक्त होते हैं जो आप क्रिटिकल देते हैं, जो आप आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है आपका। बच्चों, पहला क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित कथनों में से किसी कथन को सत्य है पहचान कर लिखिए। अब आप करेंगे क्या, आप यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का डाल करके और जो कथन सत्य है, पहले लिखा हुआ है कि सियाराम शरण गुप्त भेंट वार्ताकार है, ये आपका गलत है। महिलांचल सरेश पटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये भी आपका गलत है। तीसरा है इलाजल जोशी एक सफल उपन्यासकार हैं, यही आपका सही है। समय को बचा करके हम लोग कैसे अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं, लेकिन पहले मेरा आपसे ये कहना है कि आप चारों विकल्पों को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद जो विकल्प आपको सही लगे, अगर आपको 2 विकल्प आसपास लगते हैं तो फिर उन पर आप विचार करिए। खा खंड दिया हुआ है, इस प्रकार से इसमें तीसरा सही है और तीसरा अंक है। चौथा लिखा हुआ क्वेश्चन खा है, एक कृतियों में से किसी एक लेखक का उसके रचनाकार का नाम लिखिए। एक घूंट, बच्चों ये जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का एक घूंट। अब जयशंकर प्रसाद चूंकि आपके कोर्स में दिए हुए हैं। दूसरा लिखा हुआ है पंचपात्र, फिर शिक्षा और संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस प्रकार से। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको केवल एक रचना करनी है, चारों नहीं करनी है, एक रचना करनी है। इसी प्रकार से गाखंड दिया, यशपाल की एक रचना का नाम लिखिए। बच्चों, यशपाल एक अच्छी रचनाकार रहे और आप अगर देखेंगे तो उनकी तमाम रचनाएं आपको मिलेगी, आप उनमें से कर सकते हैं। आप अगर देखें किन्नर देश में रचना विधा किसकी है, तो रचनाएं और रचना विधा क्या है? विधा का अर्थ हुआ कि ये कहानी है कि काम की है कि नाटक है कि उपन्यास है, इसमें क्या है ये आपको देखना रहेगा। किन्नर देश में अगर आप देख रहे हैं तो बच्चों ये यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्त और यात्रा वृत्त में इसमें इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि किसी एकांकीकार का नाम लिखिए। एकांकीकार में देखते हैं तो आपको मिल जाएंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा या धर्मवीर भारती। अब आप किसी का नाम लिख सकते हो, धर्मवीर भारती एकांकीकार। बच्चों की नीली झील एकांकी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। नीली झील बड़ी महत्वपूर्ण एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है रीतकाल के 2 कवियों के नाम लिखिए। आप देख रहे हैं, चाहे आप घनानंद हो गया, केशव इसका आपका भूषण हो गए, सेनापति हो गए, बिहारी है, किसी को आप लिख सकते हो। अगला है कि नीरजा, ये महादेव वर्मा की पुस्तकें हैं। आकाश गंगा के रचनाकार है, आपको लिखना है, 1 नंबर का है। इसी प्रकार से एक रचनाओं के रचयिताओं के नाम लिखना है। त्रिधारा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये 30% जो आपका कोर्स लेस हुआ है उसमें से नहीं है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, ये पहले कर दिया हुआ है। तो जो 30% कोर्स घटा हुआ है जो आपके पाठ
पाठ्यक्रम में निर्धारित दिया गया है। बच्चों आपको उन्हीं को करना है, क्योंकि त्रिधारा है ये सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ है। दूसरा है जमीन पक गई है, ये केदारनाथ का है। पंचवटी है महेश्वरण गुप्त का है, और समर्पण आपका माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो इस प्रकार से आपको लिखना केवल एक ही रचना है, एक रचना को लिखना रहेगा। बच्चों ये पूरे 10 अंक होते हैं और आपको 10 के 10 अंक मिल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 है कि जिंदगी के मौत के पंजों में मुक्त करके उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। बच्चों इस पर 2 धन 2 धन 2 अर्थात 6 अंक है। और पहला क्वेश्चन लिखा प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको संदर्भ हेडिंग डालनी है। क्या लिखना है? संदर्भ हेडिंग डालनी है। प्रस्तुत गद्यावतरण या गद्यखंड, आप गद्यखंड भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहां से बंद कर दीजिए इसको, हिंदी के अंतर्गत गद्य भाग से संकलित। अब आपको लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, और इसका पाठ का नाम है अजंता। क्या है? अजंता नामक पाठ से लिया गया है, या नामक निबंध से लिया गया है, और इसके जो लेखक है वह है भगवत शरण उपाध्याय। इसको आप सेट करके एक बार लिखिए। दूसरा है रेखांकित की व्याख्या को अपने शब्दों में लिखना होता है, क्योंकि व्याख्या जैसे लिखी हुई है, जो बात बताई गई है अनुच्छेद में, उसको अपने शब्दों में आप कैसे कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है व्यक्ति की आगामी पीढ़ी तक बातों को पहुंचाने के लिए क्या करना है, ये आप प्रश्न पढ़ेंगे तो इसी में आपको उत्तर छापना रहेगा। यार दूसरा इसी का दिया हुआ है कि या अथवा करके आता है, तो आप आज हम इसी निर्मल सिद्ध शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है। बच्चों ये भारतीय संस्कृति आपके यहाँ पाठ है, भारतीय संस्कृति, और इसके जो लेखक है राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इसमें से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 सागर, फिर लिखा हुआ पद्यांश में, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरणों पोत उठाकर पहुंचाया करता था क्रमदित भूमंडल के सकल तटों पर। अगर हम देखेंगे तो बच्चों ये स्वदेश प्रेम का है, स्वदेश प्रेम, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं रामनरेश त्रिपाठी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या करनी है, और बाद में काव्यगत सौंदर्य जरूर लिखिए आप, क्योंकि काव्यगत सौंदर्य में लिखना क्या है ये देखें आप। काव्यगत सौंदर्य में लिखना क्या है देख लें। आपको लिखना है पहले इसमें कि भाषा क्या है, फिर रस, छंद, अलंकार, इन सबको लिखना रहेगा। और इन सबको लेकर के आप बता सकते हो कि हम कैसे यहाँ पर एक अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है, 5वां दिया गया है कि जीवन परिचय। अब जीवन परिचय आपका आना है 3 अंक का, तो बहुत विस्तार के साथ नहीं लिखना है। जीवन परिचय आप लिखिए। अब जैसे आप मान लीजिए कि मैंने इसके पहले भी चर्चा की थी कि रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है, थोड़ा सा साहित्यिक परिचय लिखना है, और उनकी कृतियों का उल्लेख करना है, क्योंकि ये 3 अंक का होता है। इसी प्रकार से पद्य में भी आपका दिया हुआ है एक जीवन परिचय याद करना, कम से कम 2 जीवन परिचय याद करिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण है। हाँ ध्यान रखेंगे कि जो हमारा 30% कोर्स कटा हुआ है उसमें से नहीं होना चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 1 धन 4 है, 1 धन 4 का 1 धन 3 बराबर 4। इसका अर्थ होता है 1 नंबर का आपका संदर्भ है और 3 नंबर का अनुवाद किया गया है। एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थली अस्ति। अब ये पाठ में पढ़ाया भी है, और बच्चों इसको हम पूरा पढ़ा भी देंगे, आगे हम इसको पूरा बना करके डाल देंगे। तो आपको इसमें लिखना है, पहले आप यहाँ पे संकेत लिखिए, संकेत में आप ऐसा नगरी कर दीजिए, ऐसा नगरी यहाँ पे, और फिर डॉट डॉट करके आप ऐसा फारसी भाषा कारिता। इसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे, और फिर आप क्या लिखेंगे, अनुवाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनुवाद। तो इस प्रकार से, और नीचे वाला वो श्वेत केतु का है, जो आपका है श्वेत केतु आरूढ़ संवाद है, वहां से लिखा गया है। बच्चों श्लोक जरूर लिखिए आप, श्लोक आपको 2 याद होने चाहिए, जैसे मरणम मंगलम यत्र विभूति विभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम साकाशी के नियते। तो यहाँ पर आपको लिखना है, और इसकी फोटो कॉपी करनी है, जैसे लिखा हुआ हलंत है, विसर्ग है, जहां पर जो भी लिखा है वहां पर आपको ऐसे लिखना है। 2 श्लोक आपको याद करने हैं।
अगर आपको 2 श्लोक याद है तो ये 2 नंबर निश्चित होते हैं और इनको कोई काट नहीं सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे हलंत है, विसर्ग है, जो कुछ भी लिखा है वैसा ही होना चाहिए। खाखंड दिया हुआ है, लेकिन 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब 2 के प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं, ध्यान रखेंगे। वीरा केन पूछते, अब ये आपका पाठ है वीरा, वीरा ने पूछते, इतना लिखना है। वीरा, वीरा ने पूछते। श्वेत केतु का आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत, वाराणसी नगरी की मर्था प्रसिद्ध। बच्चों ये आपके पाठ पर आधारित है, ये आपके पाठ पर आधारित है और वहां पर आप जाएंगे वातावरण हिंदी के आप प्ले लिस्ट पर, तो आपको वहां पर पाठ मिल जाएंगे और वहां से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हास्य रस और करुण रस। करुण रस आपको फिर हमने बताया था कि करुण रस अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं, कई बार बात हमने बोली है, तो यहां पर आप बच्चों पहले परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए, फिर आप यहां पर परिभाषा के बाद उदाहरण लिखिए। क्या लिखेंगे? उदाहरण, और फिर आप लिखेंगे स्पष्टीकरण। ये अगर आप ऐसे लिखते हैं, चाहे वो हास्य का हो चाहे करुण का हो, तो आपको पूरे के पूरे 2 अंक मिलते हैं। और इससे एग्जामिनर ये बात समझता है कि हम कॉपी को कैसे चेक करें। रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें रूपक पढ़ाया गया है और उत्प्रेक्षा भी पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं। सोठा रोला ये आपको आते ही है, नहीं याद है तो आप याद करिए। अगर हमारी परीक्षाएं हो रही हैं, जैसा कि हमारा आज का समय चल रहा है, तो आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से ये आपके 6 अंक निश्चित हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है। बच्चों 9 में अगर देखें आप, तो यहाँ पर उपसर्ग दिया है और उपसर्ग और प्रत्यय हमारा वीडियो पड़ा हुआ है। प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग आगे लगते हैं, जो आगे लगते हैं शब्दों के, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे इन्होंने दिया आदि, अब आदि है तो ये क्या हो जाएगा? अधि धनकार बराबर क्या हो गया? अधिकार हो गया। अतिधनचार, इसी प्रकार से ये आपका उप हो गया, उपहार हो गया। अब आपको उपहार लिखना है, उपसर्ग बराबर उपहार, तो आपको 3 अंक मिल जाते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है वी, आपने लिख दिया विहार, विधन हार बराबर क्या हो गया? विहार हो गया, तो 3 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से आई है, ये दूसरा खंड में आई है, आई में जैसे आपने पढ़ाई कर दिया, ई भारतीय हो गया, पन बचपन हो गया, आने हो गया, तो ये आपको सारे के सारे याद हैं, बताए गए। समास विग्रह करके एक समास लिखना है, त्रिनेत्र। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रि लिखा हुआ है, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का मतलब होता है जब पहला पद हमारा संख्यावाचक होता है तो वहां पर आपका द्विगु समास होता है। क्या होता है बच्चों? द्विगु समास होता है। जब पहला पद हमारा जैसे चौमासा है, 4 हो गया, द्विगु समास हो जाएगा। इसी प्रकार से अब अन्न जल लिखा हुआ है, इस पर आशा निराशा लिखा हुआ है, आप समास को पढ़िए आपको मिल जाएगा। घा खंड में है, 2 शब्दों को तत्सम लिखिए। अब ये अगला लिखा है बुढ़ा, तो हो जाएगा वृद्ध, दही, दधी, घी, घृत, साप, श्राप। इसमें लिखा हुआ 2 पर्यायवाची, रात्रि के पर्यायवाची, जैसे रजनी हो गया, विभावरी हो गया। तो इस प्रकार से आप पढ़ते हैं। गाय के गौ हो गया, धेनु है, गंगा है, भागीरथी है, सुरसरी है, देवनदी, तो सब कर सकते हैं। अगला लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 10 का। अब 10 का देखें, 10 का में संधि की, जो संधि का नाम लिखना है। प्रत्येकम हो गया तो इसका होता है प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम। आपका स्वागतम हो गया तो सुधन आगत होता है, सुधन आगतम हो गया, सुधन आगतम। आपको देखना है कि इसमें आपका पूछ रहा है कि संधि का नाम भी लिखना है और संधि के साथ भी करना है। खाखंड में मति और मधु, मति और नदी, ध्यान रखेंगे कि जो हमारे कोर्स में दिया गया है केवल वही याद करेंगे। पट धात के रूप है, हस धात के रूप है। बच्चों घा में दिया है, संस्कृत का अनुवाद करना है, वो आप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 6 नंबर का है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, निबंध का। क्या है? निबंध। अब निबंध को देखें तो निबंध के कुछ टॉपिक हमने डाले हैं। जैसे लिखा हुआ है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो बच्चों यहाँ पर पहले आपको क्या करना है? उपसंहार। पहले आप यहाँ पर रूपरेखा लिखिए, रूपरेखा, और रूपरेखा में पूरा यहाँ से प्रस्तावना, हम आगे एक वीडियो बनाए, इसमें से कुछ निबंधों की हेडिंग डाल रहे हैं। वैसे इंटर के कोर्स में निबंधों की हेडिंग पड़ी हुई है, फिर भी हाई स्कूल के लिए बच्चों को हम जानकारी देते हैं कि आगामी समय में हम निबंध की कुछ हेडिंग डाल रहे हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि हो गया, सत्संगति हो गया, तो इनकी 6-7 हेडिंग डाल करके और ये डाल रही है। अब घर पे बैठ के लिखेंगे, अभ्यास करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 बड़े महत्वपूर्ण है कि लिखित प्रश्नों में स्वपठित खंड काव्य के आधार पर
किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ध्यान रखेंगे स्वपठित लिखा हुआ है, और बच्चों ये हर जिले में अलग अलग खंड का भी निर्धारित होता है। जैसे अग्र पूजा है, तुमुल है, या जय सुभाष है, बच्चे करते क्या है कि दो दो लाइन सबकी लिखते रहते हैं। ये रंग तरीका है, अच्छा तरीका नहीं है। जैसे आपके यहाँ जो दिया गया है वह दिया गया है कर्मवीर भरत। हाँ समझिए, रायबरेली जनपद की मैं बात कर रहा हूं, और यहाँ पे दिया गया है कर्मवीर भरत। अब कर्मवीर भरत पर जो आधारित प्रश्न है केवल हमें उसी प्रश्न को हल करना है। लिखा हुआ है कर्मवीर भरत खंड काव्य का कथासार लिखिए। कथासार का मतलब सारांश लिखना है। अब आपको सारांश लिखना है, तो सारांश में आपको इतना ध्यान रखना है कि 3 अंक का है। हाँ, ध्यान रखेंगे कि भरत से संबंधित उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट, वो भी आता है। और दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है कि खंड काव्य के आधार पर भरत के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भरत कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, सादगी से भरा था, वो पितृभक्त भ्रातृभक्त थे, भगवान राम को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, सत्यवादी थे, राज्य में वो लोभी नहीं थे। तो इस प्रकार के जो भी 6-7 पॉइंट है, कम से कम 5 पॉइंट आप नोट कर लीजिए और उनको तैयार करके आप देखेंगे। तो इस प्रकार से ये 12 क्वेश्चन जो आ रहे हैं बच्चों, इस प्रकार जो 12 क्वेश्चन है ये आपके 70 नंबर के आ रहे हैं। और जहां पर भी जिस प्रश्न में, क्योंकि ये मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराया है और ये आपके बोर्ड पर दिखाई भी पड़ेगा, तो जहां पर आप देख रहे हैं कि जो भी प्रश्न में कोई असुविधा हो रही है उसे आप कमेंट बॉक्स में वहां से लिख करके आप जानकारी कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे अंक 70 अंक का आपका पेपर है तो आप 65 प्लस कर सको। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, आप एक एक प्रश्न के लिए गंभीरता से आप विचार करिए, अध्ययन करिए और अच्छा सा लिखिए। आप जब लिखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को रखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, और आप पूछिए, हम आपके साथ तैयार हैं। वदान हिंदी में निरंतर आपकी सेवा करता रहेगा। बच्चों, पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और इसी प्रकार से मॉडल पेपर हम लेकर के आते रहेंगे। आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन इसके पहले पुनः आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।